नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज 18 राजस्थान पर। आप देख रहे हैं प्रदेश हमारा बुलेटिन में हूं आपके साथ हेमंत कुमार। खबरों में आज सबसे पहले बात करेंगे प्रदेश की 4 उन बड़ी खबरों की जिनको लेकर दिन भर हमने आप तक अपडेट पहुंचाई। आज की 4 बड़ी खबरों में शुमार है। पहली बड़ी खबर कांग्रेस से जुड़ी हुई। पीसीसी वॉर रूम में कांग्रेस ने आगामी चुनाव की रणनीति पर मंथन किया, यानी कि कोर कमेटी की बैठक हुई। वहीं बीजेपी ने अपने दिग्गजों को विधानसभा चुनाव को लेकर के जिम्मेदारियां सौंपी है। तो फिर उसके बाद हम आपको बताएंगे आज की तीसरी बड़ी खबर के बारे में, जो है राजेंद्र गुढ़ा के बिगड़े हुए बोल के। साथ ही बताएंगे प्रदेश में 50 से 53 जिलों की संख्या कैसे हुई है। मुख्यमंत्री ने घोषणा की है, इसे लेकर के बड़ा ऐलान किया। ये 4 आज की सबसे बड़ी खबरें हैं जिन पर दिन भर हमने आप तक अपडेट पहुंचाई। अब देखते हैं खबरों को एक एक करके। तो चलिए आगे बढ़ेंगे और इसी बीच बड़ी खबर है पीसीसी में कांग्रेस की कोर कमेटी की बैठक को लेकर के बड़ी जानकारी। जातिगत जनगणना के आधार पर मैंडेट को आगे बढ़ाएंगे। सीएम अशोक गहलोत ने बड़ा बयान दिया है। कहा, जातीय जनगणना को लेकर के प्रस्ताव पास किया गया है। राजस्थान में भी जातिगत जनगणना करवाएंगे। बूथ वाइज कैंपेन पार्टी चलाएगी, गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा। कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा है कि ईआरसीपी हमारा हक है। कांग्रेस के मंथन के बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का बड़ा बयान। राजस्थान में भी जातिगत जनगणना करवाएंगे। साथ ही साथ कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा, ईआरसीपी हमारा हक है। मीटिंग चली रंधा साहब की अध्यक्षता के अंदर और विस्तार से चर्चा की। अभी अध्यक्ष जी आपको ब्रीफ करेंगे। मुख्य फैसला बहुत इम्पोर्टेंट किया गया है कि जो राहुल गांधी जी ने कहा था रायपुर के अधिवेशन के अंदर, कांग्रेस अधिवेशन, जातिगत जनगणना की प्रस्ताव पास हुआ था। वो हमारे अहम बात है कि हमारे महाधिवेशन कांग्रेस का, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी महाधिवेशन, उसके अंदर जो प्रस्ताव पास हुआ उसके आधार पर हमने तय किया है राजस्थान सरकार भी बिहार की तरह जातिगत जनगणना करवाएगी। और उसके बाद में राहुल गांधी जी बार बार कह रहे हैं जितनी जिसकी जो जनसंख्या है उसकी भागीदारी उतनी होनी चाहिए। इस कंसेप्ट को आगे बढ़ाएंगे। इसलिए हमने तय किया है कि राजस्थान सरकार जो है उस मैंडेट को सामने रख करके, कांग्रेस मैंडेट को, आज हम सब ने सर्वसम्मति से बात करी है कि राजस्थान सरकार इस अभियान को घोषित करे। हमारी जो मंशा है पार्टी की वो सामने लाएं। तो मैं आपको कहना चाहूँगा, हमने फैसला कर लिया है कि सरकार इसका आदेश जारी करेगी कि जनसंख्या जाति वाइज बिहार के पैटर्न पर भी, क्योंकि इसमें संविधान की कई बात आती है, सुप्रीम कोर्ट तक भी इसमें अपने कमेंट दे चुके हैं। उन सब बातों का ख्याल रखते हुए हम जनगणना जाति वाइज करवाना शुरू करेंगे। और सबसे बड़ी बात है कि ये जनगणना होना इसलिए आवश्यक है जिससे सरकार अपनी योजना बनाते वक्त ध्यान रख सके। सोशल सिक्योरिटी की हम बात करते हैं बार बार, वो तभी लागू हो सकती है तो मालूम पड़े कि जाति वाइज क्या स्थिति है, क्या उनके लिए योजना बन सकती है। क्योंकि देश के अंदर विभिन्न जाति है, विभिन्न धर्म के लोग रहते हैं, जातियां अलग अलग काम करती हैं। तो अगर मालूम पड़ेगा कि जाति की कितनी जनसंख्या है, उसकी जाति की जो बैकग्राउंड है, जैसे कोई कारपेंटर है, सुतार है, विश्वकर्मा है, तो मालूम पड़ सकता हमें क्या योजना इनके लिए बनानी है। आसानी हो जाएगी हमारे लिए किस प्रकार से जाति वाइज जो बैकग्राउंड उनका है उसके अकॉर्डिंग इसको बना सकते। अभी जो कोर कमेटी की आदरणीय रंधावा साहब की अध्यक्षता में जो मीटिंग हुई है उसमें बहुत विस्तार से हर चीज के ऊपर चर्चा हुई है। हमारा जो प्रमुख कैंपेन चलेगा अब बूथ वाइज, हर बूथ के अंदर कांग्रेस के कार्यकर्ता संगठन की तरफ से, उसमें हमारा जो नारा होगा, जो हमारा कोटेशन होगा, हमारा जो होगा वो होगा, काम किया दिल से, कांग्रेस फिर से। क्योंकि ऐतिहासिक काम हुए हैं पूरे देश में, किसी भी स्टेट में इस तरीके की 10 तरीके की गारंटियां होना, और आखिरी बजट जो आज तक के इतिहास में कभी भी 20% से ज्यादा स्वीकृतियां नहीं निकलती थी, आज 90% से ज्यादा स्वीकृतियां निकल करके वर्क ऑर्डर जारी होके काम चालू हो गए हैं।
मैं समझता हूं कि 70 साल के इतिहास में इस तरीके की सरकार ने आखिरी बजट को इस तरीके से इंप्लीमेंट नहीं किया जो हमने किया। तो वहीं आचार संहिता लगने से ठीक पहले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 3 नए जिले बनाने की घोषणा की है। इसके बाद अब राजस्थान में 50 की जगह 53 जिले होंगे। सीएम अशोक गहलोत ने जैसे ही सुजानगढ़, मालपुरा और कुचामन को जिला घोषित किया, लोग जश्न में डूब गए, ढोल बजाए गए, पटाखे फोड़े गए और एक दूसरे का मुंह मीठा करवाया गया। 3 जिले नंबर 1 सुजानगढ़, मालपुरा और कुचामन डिपार्टमेंट करेगा। रामनगर कमेटी को 3 जिले के साथ में सुनिए, आप आगे सुनिए, 3 जिले की सिफारिश के साथ में मैं भी घोषणा कर रहा हूँ। बाकी जो एरिया है जहाँ मांग उठ रही है, धरने भी हो रहे हैं, मैं चाहूँगा धरने से समाप्त करो। जो आपकी वाली मांगे हैं कमेटी के साथ जाकर डॉक्टरों के सामने परीक्षण कर लेंगे और जरूरत होगी। मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारी नीति में नीति साफ है, हमने कहा है किया है। लंबे समय से सुजानगढ़, मालपुरा और कुचामन को जिला बनाने की राह तक रहे लोगों ने सीएम अशोक गहलोत का धन्यवाद किया। मैं मालपुरा के जिला बनने पर कोर कमेटी को और अनशनकारियों को सबसे ज़्यादा धन्यवाद देना चाहता हूं और उन आदमियों को धन्यवाद देना चाहता हूं जिन्होंने इस व्यास सर्किल के मंच पर अपना पूर्ण समय दिया, कभी निराश नहीं हुए और जिले की लेकर आस जो आज पूरी हुई है, इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री महोदय का हार्दिक आभार। सबसे पहले मैं डिग्गी कल्याण जी मुखर्जी का बारंबार नमन करके उनको शुक्रिया, हार्दिक धन्यवाद, प्रणाम बोल रहा हूँ। आज उनकी कृपा है कि आज मालपुरा जिला घोषणा हो गई है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को पूरे मालपुरा की जनता की तरफ से हार्दिक बधाइयाँ, धन्यवाद। मालपुरा की जनता को और कोर कमेटी को धन्यवाद देना चाहेंगे कि उनकी 186 दिन की मेहनत रंग लाई है। और दूसरे अशोक गहलोत जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे जो हमारी जनभावना को समझे। जयपुर में गौ सेवा समिति के कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजस्थान के लोगों को चुनाव से ठीक पहले 3 नए जिलों की सौगात दी। इस मौके पर सीएम ने विकास के लिए छोटे जिलों की जरूरत पर जोर दिया। गुड गवर्नेंस के लिए छोटे जिला आवश्यक है, ये मेरी सोच है, मेरी पार्टी की सोच है, हमारी सरकार की सोच है। सीएम गहलोत के मास्टर स्ट्रोक के बाद राजस्थान में 50 की जगह 53 जिले हो जाएंगे। इस कार्यक्रम में ही सीएम अशोक गहलोत ने 500 पर्यटक मित्र नियुक्त करने का भी ऐलान किया, जिनका काम राज्य में आने वाले पर्यटकों की हर संभव मदद करना होगा, जिसके लिए उन्हें 15,200 रुपए मासिक भत्ता भी दिया जाएगा। साथ ही गौशालाओं में काम करने वाले गौ नंदियों को अनुदान देने का ऐलान भी किया। गौशालाओं में नंदियों को 12 महीने अनुदान देने की घोषणा करता हूँ। गौशाला में नंदियों को, सबके लिए नहीं है, नंदियों के लिए है। नंदियों के लिए गौशाला में 12 महीने अनुदान मिलेगा। सीएम के ऐलान के साथ ही सुजानगढ़, मालपुरा और कुचामन के लोगों की मांग पूरी हो गई। चुनाव से ठीक पहले किए गए इस ऐलान का कांग्रेस को आखिर कितना फायदा मिलेगा, ये चुनाव नतीजे तय करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। तो वहीं 3 नए जिलों की घोषणा को लेकर सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि छोटे जिले से विकास तेजी से होता है और गुड गवर्नेंस में मदद मिलती है। 3 जिले नए बनाने की घोषणा करी हम, क्योंकि हमारे पास रिक्वेस्ट आ गई थी उनकी। अब मैंने कहा है कि बाकी भी जिले में जो सीमाओं का मामला है और कोई मांग भी होगी जिले की मान लो,
पूरी स्टडी होगी। राजस्थान को हम मॉडर्न स्टेट की बात हम कर रहे हैं, हम चाहेंगे कि राजस्थान मॉडर्न स्टेट बने। मिशन 2030 क्यों कहा हमने? अगर मान लो छोटे राज्य बनते हैं, छोटे जिले बनते हैं, गुड गवर्नेंस होगी। तो वहीं केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कांग्रेस सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि गहलोत सरकार अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए योजनाओं का सहारा ले रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि प्रदेश की जनता कांग्रेस सरकार को उखाड़ फेंकेगी। जनता इस बार इनके भ्रमजाल में आने वाली नहीं है। कि अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए अशोक गहलोत सरकार ने ये एक शगुफा छोड़ा और शगुफा के माध्यम से कुछ लोगों से चर्चाएं करके, और क्योंकि सरकार पूरी तरह से ब्यूरोक्रेसी डिपेंडेंट सरकार है, ब्यूरोक्रेट्स के द्वारा दिए गए आंकड़ों के आधार पर विभिन्न क्षेत्रों से जबरन कुछ डेटा इकट्ठा करके और उसके आधार पर यह विजन डॉक्यूमेंट बनाने का अपनी सरकार के 90% फेल्योर, अपनी सरकार द्वारा घोषित योजनाओं, अपने ही सरकार के विजन डॉक्यूमेंट जो इन्होंने संकल्प पत्र के नाम पर 2018 के चुनाव के समय प्रस्तुत किया था, उसके फेलियर को अब एक नए कलेवर में प्रस्तुत करने का काम इन्होंने इसके माध्यम से किया है। 15 साल तक राजस्थान का मुख्यमंत्री होने के नाते हर 5वें साल के अंत में जिस तरह राजस्थान की जनता ने उनके द्वारा घोषित वादों, उनके द्वारा किए गए वादों, उनके द्वारा की गई घोषणाओं के धरातल पर न उतरने के बाद जिस बुरी तरह से पराजित करके उन्होंने सत्ता से कुर्सी से खींच करके नीचे गिराया, चाहे वो 2008 का चुनाव हो, 2003 का चुनाव हो, 2013 का चुनाव हो या 2023 का चुनाव, इन दोनों चुनावों के समय में जिस तरह से उठा करके गिराया, ठीक उसी तरह की तैयारी एक बार फिर जनता ने कर ली है। और इस भ्रमजाल में, इस मायाजाल में अब की बार राजस्थान की जनता नहीं आने वाली। और अब बात करेंगे राजेंद्र गुढ़ा के बिगड़े बोल की। इस बार उन्होंने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को लेकर के विवादित बयान दिया है। राजेंद्र गुढ़ा ने उदयपुर वाटी में आज रैली के दौरान ये बयान दिया। एमएलए हूँ, डायरी का जिक्र किया है, पार्ट 2 कब आएगा लाल डायरी? देखिए पार्ट भी कांग्रेस का एमएलए हूँ, निकाल बार क्यों नहीं निकाल रहा? शिवसेना तो आपने ज्वाइन की, कांग्रेस पार्टी में हूँ, निकाल क्यों नहीं रहा? उधर दौसा विधानसभा क्षेत्र में विकास कार्यों के लोकार्पण और शिलान्यास के मौके पर कृषि विपणन मंत्री मुरारी लाल मीणा ने राजस्थान में एक बार फिर से सरकार बनने का दावा किया। मुरारी लाल मीणा ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी 2018 में भी दौसा आए थे, लेकिन तब कांग्रेस 50,000 वोटों से जीती थी। ऐसे में उनके आने से कांग्रेस को कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। हालांकि इस दौरान वे सचिन पायलट की तारीफ में कसीदे पढ़ते नजर आए। हमने जो चुनाव वादे किए थे जनता से, तो 100% हमने जो चुनाव वादे किए थे जनता से, वो 100% नहीं, मैं देखूंगा 200% पूरे हुई हैं। जो मांग नहीं थी वो भी बहुत सी ऐसी मांगे पूरी हुई हैं। जैसे कॉलेज हमारे 8 खुली हैं, स्कूल हमारे 56 बनी हैं, रोड तो मैं समझता हूँ कोई करीब 400 से 500 करोड़ रुपए की रोड इस विधानसभा क्षेत्र में बनी है। शायद राजस्थान में वो सबसे ज्यादा होंगी। हर क्षेत्र में यहाँ पे काम हुई है और हम विकास के मुद्दों को लेकर चुनाव जाएंगे। आप देख रहे हो आम जनता खुश है और दौसा विधानसभा क्षेत्र की स्थिति जनता के चेहरे बता देते कि जनता वोट किसको देना चाहती है। उधर कोटा के छावनी इलाके में दिन दहाड़े कमलेश कुमावत नाम की एक महिला की सरेआम सरेबाजार हत्या कर दी गई। हत्या का आरोप महिला के पड़ोसी पर है और पुलिस की माने तो कुछ दिन पहले इस आरोपी की बहन किसी के साथ घर से चली गई। आरोपी को शक था कि मृतका का हाथ उसकी बहन को भगाने में था। वारदात की चश्मदीद महिला का कहना है कि जिस वक्त कमलेश पर जानलेवा हमला हुआ उस वक्त कोई भी उसे बचाने नहीं आया। हत्या की वारदात से पूरे इलाके में दहशत है। हालांकि पुलिस जल्द ही मामले का खुलासा करने का दावा कर रही है। तो मैंने ऊपर से उसको इशारा किया तो वो देखा, उसने देखा नहीं, पर वो मुस्कुरा के चल दी ऐसे कैसे सीधी जा रही थी। तो मैंने देखा उसको, वो पता नहीं वो छोरा इधर से भगा, यानी इधर से भगा, मेरे को तो एकदम उसकी छाती पे आता ही दिखा और उसने उसके नीचे पटक के और उसको काट दिया। मैं गई जब तक तो उसकी सांसें चल रही थी। मैंने जैसे उठाया और ये मेरे साथ ही देखा तो मैंने वो उसकी चुन्नी लेके उसके यहाँ पे लगाया तो उसकी सांसें चल रही थी उस टाइम पे, लेकिन उसी वक्त उसको ले जाते यही मर गई। वो मौत करके लेडी है, लगभग 35 साल उम्र है उसका और एक वीरू भोई है, दोनों पड़ोसी हैं। उनका कोई विवाद चल रहा था। वीरू की बहन कहीं भाग गई थी तो उसको शक था कि इस महिला ने जो उसको भगवाया है, इसलिए इनका काफ़ी टाइम से विवाद चल रहा था, 3-4 महीने से। आज ये सुबह से घूम रहा था और मतलब इस महिला को जैसे ही घटनास्थल जो है इसके
वही मोहल्ले में ये जैसे गुजर रही थी, अपने घर के पास है, तो सामने से वीरू आया और उसने चाकू से इस पे वार किए। इसके गले पे 3-4 वार किए, जिससे इसकी मृत्यु हो गई। इसको हॉस्पिटल लेके गए, वहाँ पे डेथ डिक्लेयर किया। अभी पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी में शिफ्ट कर रहे हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। और इसी बीच जालोर से बड़ी खबर, जहां भीनमाल विधानसभा सीट पर सांसद देवजी पटेल के चुनाव लड़ने की चर्चा से जुड़ा एक ऑडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। हालांकि न्यूज़ 18 राजस्थान इस वायरल ऑडियो की पुष्टि नहीं करता। वायरल कथित ऑडियो भीनमाल से विधायक पुराराम चौधरी और एक अन्य कार्यकर्ता के बीच में हुई बातचीत का बताया जा रहा है। ऑडियो में सांसद देवजी पटेल के ऊपर बीजेपी को सांचौर में नुकसान पहुंचाने और समाज की छवि खराब करने के आरोप लगाए गए हैं। भीनमाल में बीजेपी यो निकला है ना, आप कर रहे हैं निकला नहीं, निकला अलग बात है। हाथों वाला कर रहे का उद गई है। हाँ सही है। हासोर में कूतरू गाले वही घणो ही। अरे पण हासोर वाला भीनमाल में एमएलए में काम होंगे, एमपी से चलो क्षेत्र भेड़ो तो मोदी सही है। हाँ एमएलए में कोई नहीं मांगता, बात थोड़ी हाथी ठेकान एमएलए में तो भीनमाल में तो ओपरा जो आप और पसे बीजा भेड़ा फड़े कार्यकर्ता नंबर मतलब तो कुकिया करे और जिलो की फण भागोड़ा की फण में रोनी वाला डाइट ग्रीन बात राहत करे हासोर जी। तो बा हासोर में की करवाई? हासोर में जीवाराम जी रे, जीवाराम जीते तो हुआ भाई पग दो आदमी है वही थोड़ जेम जीते फोटो। तो वहीं भीनमाल से विधायक पुराराम चौधरी ने वायरल वीडियो को फर्जी करार दिया और भीनमाल थाने में मुकदमा दर्ज करवाया। क्या कुछ कहा, सुनिए। जो फिलहाल ऑडियो वायरल हो रहा है, ऑडियो वायरल हुआ है, वो मुझे तो पता नहीं, मेरे पास कोई ऑडियो आया नहीं। लेकिन आज सुबह पेपर में आया तो इसके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। उसने जो भी ऑडियो उसमें आया है वो एकदम फर्जी है। न मेरी आवाज़ न कोई लाना है, ऐसी कोई बात कही। मुकदमा भीनमाल थाने में दर्ज करवाया आपने? बिल्कुल, भीनमाल थाने में मुकदमा दर्ज कराया। आगे कोई उसकी जाँच शायद सीआईडी से भी करती है। एमएलए के और एमपी के खिलाफ मामला है। जिस लोगों ने किया है आगे पुलिस कार्रवाई करेगी। और इसी के साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।